हमारी इस दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी जगहें छुपी हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है ये धरती पर नहीं किसी और ही आयाम में मौजूद हों। ऐसी जगहें जहां इंसान कदम रख तो सकता है पर सच कभी नहीं जान पाता। ऐसी जगहें जो जितनी शांत दिखती हैं उतना ही जोर से अपना रहस्य फुसफुसाती हैं। कभी रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा बेस जो दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहता है, कभी एक ऐसा द्वीप जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से बाहर निकलकर असलियत में खड़ा हो, और कभी हरी धरती पर पत्थरों का ऐसा घेरा जिसे देखकर लगता है कि ये इंसानों के लिए नहीं बल्कि आसमान के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ जगहें नहीं, ये सवाल हैं जिनके पीछे छिपा सच शायद कभी सामने ना आ सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली जगहों की यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां हर कदम पर रोमांच है, हर नजारे में रहस्य और हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जो आपकी कल्पना को चुनौती देगा। नंबर 1, एरिया 51। रेगिस्तान के बीचों बीच फैला हुआ यह इलाका जितना शांत दिखता है उतना ही रहस्यमयी है। दूर दूर तक सूनी जमीन, पहाड़ों की परछाइयां और बीच में एक ऐसा बेस जो दुनिया की नजरों से हमेशा छुपा रहता है। यहां क्या होता है सरकार भी कभी कुछ नहीं बताती, और जितना कम बताया जाता है उतनी ही ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती जाती है। कहते हैं कि रात होते ही इस सूने आसमान में अजीब रोशनियां नजर आती हैं, ऐसी हरकतें जो किसी साधारण हवाई जहाज से मेल नहीं खाती। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ यूएफओस, क्रैश हुए अंतरिक्ष यान या एलियन तकनीक पर गुप्त प्रयोग किए जाते हैं। सरकारी चुप्पी इस रहस्य को और गहरा कर देती है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात पर्दे के पीछे छिपाई जा रही हो। सुरक्षा का आलम यह है कि इस जगह के आसपास का हिस्सा भी सख्त निगरानी में रहता है। कोई गलती से भी करीब पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगते हैं। कैमरे, सेंसर और गश्त इतनी कड़ी है कि लगता है इस धरती पर इससे ज्यादा गोपनीय जगह शायद ही कोई हो, और यही रहस्य इसे और भी रोमांचक बना देता है। एरिया 51 सिर्फ एक सैन्य बेस नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से लोगों की कल्पनाओं को हवा देता आया है। कौन जानता है वहां किस तरह की तकनीक छुपी है, क्या क्या खोजें हुई हैं या क्या क्या देखा गया है। शायद इस सवाल का जवाब कभी खुले में ना आए, और शायद इसी वजह से ये जगह हमेशा एक मिथक, एक रहस्य और एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी। नंबर 2, सोकोट्रा आइलैंड। दुनिया के नक्शे पर छिपा हुआ यह छोटा सा द्वीप किसी साइंस फिक्शन फिल्म की दुनिया जैसा लगता है। येमन के तट से दूर स्थित यह द्वीप इतना अनोखा है कि पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि यह हमारी ही पृथ्वी का हिस्सा है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे सब किसी पैरेलल वर्ल्ड की तरह महसूस होते हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है यहाँ के ड्रैगन्स ब्लड ट्रीज। कल्पना कीजिए, छतरी जैसे उल्टे फैले हुए पेड़ जिनका रस लाल रंग का होता है, जैसे किसी प्राचीन कथाओं का जादुई पेय। सूरज ढलने के समय इन पेड़ों की परछाइयां जमीन पर गिरकर ऐसा दृश्य बनाती हैं कि लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख दिया हो। इसके अलावा भी यहाँ के पौधे और जीव जंतु दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। कई पौधे तो ऐसे आकार के हैं कि देखकर लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ प्रयोगशाला खोल रखी हो। अजीब, विचित्र और बिल्कुल अनोखे चट्टानें भी तराशी हुई लगती हैं, मानो हवा और समय की मिलीजुली कलाकारी ने इन्हें अपनी ही शैली में आकार दिया हो। सोकोट्रा का पूरा वातावरण, रहस्यमयी शांत पहाड़ियां, सफेद रेतीले मैदान और नीला समुद्र एक साथ मिलकर ऐसा एहसास देते हैं कि जैसे पृथ्वी के भीतर कोई अलग ब्रह्मांड छिपा हो। यह द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि प्रकृति का वो अनोखा कोना है जो हमारी कल्पना की सीमाओं को और आगे धकेल देता है। नंबर 3, स्टोनहेंज। खुले आसमान के नीचे हरी भरी मैदानों के बीच खड़ा यह प्राचीन पत्थरों का घेरा ऐसा लगता है मानो किसी और युग का दरवाजा हो, जहां इतिहास, खगोल शास्त्र और रहस्य सब एक साथ सांस लेते हों। देखने में यह बेहद साधारण लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप पास पहुंचते हो महसूस होता है कि इन पत्थरों में किसी गहरी, अनकही कहानी की आहट छिपी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये विशाल पत्थर यहाँ आए कैसे? कुछ का वजन दर्जनों टन है और कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए थे। उस समय न मशीनें थीं, न आधुनिक औजार,
फिर भी यह पूरा ढांचा इतनी परफेक्ट सटीकता से खड़ा किया गया कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। कई लोगों का मानना है कि यह जगह एक प्राचीन खगोलीय कैलेंडर थी, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त की दिशा के आधार पर मौसमों और त्योहारों का पता लगाया जाता था। जब सूरज साल के कुछ खास दिनों में पत्थरों के बीच से बिल्कुल सीधी किरणें भेजता है, तो लगता है जैसे पत्थर खुद आसमान से संवाद कर रहे हों। कुछ लोगों के लिए यह एक ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसा स्थान जहां धरती की प्राकृतिक शक्तियां एक बिंदु पर मिलती हैं। कई आगंतुकों ने यहां खड़े होकर अजीब सी शांति, कंपन या ऊर्जा महसूस होने की बात भी कही है। और फिर वह रोचक संभावना, क्या यह किसी धार्मिक साधना, किसी खगोलीय संदेश या किसी सभ्यता के खोए हुए ज्ञान का प्रतीक था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज की दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टोनहेंज आज भी एक ऐसा प्रागैतिहासिक पहेली घर है जिसका हर पत्थर सदियों से एक ही सवाल फुसफुसा रहा है, हम क्यों बनाए गए थे और किसके लिए। नंबर 4, ग्योबेक्ली तेपे। अनातोलिया की शांत पहाड़ियों के बीच छुपा यह स्थान दिखने में भले ही सिर्फ पत्थरों का एक प्राचीन ढांचा लगे, लेकिन जैसे ही आप इसके इतिहास में उतरते हैं, एहसास होता है कि यह जगह मानव सभ्यता की कहानी को ही उलट देती है। यहाँ के विशाल टी शेप पत्थर, उन पर उकेरी गई जंगली जानवरों की आकृतियां और इन सब की अद्भुत सटीकता देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, 12,000 साल पहले ये सब किसने और कैसे बनाया। यह समय वह था जब इंसान छोटे छोटे शिकारी समूहों में जीता था, न खेती, न पक्का घर, न कोई उन्नत औजार, लेकिन फिर भी यहाँ खड़े ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी बेहद संगठित, समझदार और कुशल समुदाय ने इन्हें ध्यान और योजना के साथ तराशा हो। कुछ स्तंभों का वजन कई टन है और उनकी गोलाकार संरचना इतनी परफेक्ट है कि आधुनिक तकनीकों से भी इसे दोहराना मुश्किल है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां लोग दूर दूर से इकट्ठा होते थे, आकाश, प्रकृति और किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करने के लिए। लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में तैरते हैं। क्या यह स्थान वास्तव में किसी उन्नत प्राचीन सभ्यता का संकेत है जिसके बारे में हम अब तक कुछ नहीं जानते, या फिर उन लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा गहरा था। कुछ लोगों की धारणाएं यहां तक जाती हैं कि यह स्थल किसी आकाश से आई प्रेरणा, किसी अलौकिक शक्ति या फिर किसी ऐसी बुद्धिमत्ता के प्रभाव में बनाया गया था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझा पा रहा है। ग्योबेक्ली तेपे की खामोशी आज भी वही सवाल दोहराती रहती है, सभ्यता की शुरुआत सच में कहां से हुई थी, और शायद इसकी गहराइयों में आज भी वह जवाब छिपा है जिसे मानवता अभी ढूंढ रही है। नंबर 5, फेरी सर्कल्स। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ अनंत सुनहरा रेगिस्तान और उसके बीच हजारों गोल निशान जो दूर से ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी ने जमीन पर सटीक कंपास से एक सा पैटर्न बनाकर छोड़ दिया हो। ये फेरी सर्कल्स सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। हर सर्कल पूरी तरह गोल, लगभग समान दूरी पर और इतने व्यवस्थित ढंग से फैले हुए कि लगता है जैसे किसी अदृश्य वास्तुकार ने इन्हें ध्यान से डिजाइन किया हो। सबसे अजीब बात यह है कि इन गोल क्षेत्रों के भीतर घास बिल्कुल नहीं उगती, लेकिन उनके किनारों पर घास घनी और हरी भरी होती है, जैसे इन सर्कलों के अंदर किसी चीज ने जीवन को जगह ही न दी हो। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि ये किसी आत्मा, प्राचीन शक्तियों या परियों के बनाए हुए निशान हैं, धरती पर उत्कीर्ण कोई रहस्यमयी संकेत। वैज्ञानिकों ने कई बार इन्हें समझने की कोशिश की। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि यह दीमकों के कारण बनते हैं, कुछ कहते हैं कि यह पौधों के बीच जल प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में ऐसे पैटर्न और कहीं नहीं मिलते, और न ही कोई एक थ्योरी इन सभी सर्कलों की सटीकता और एक रूपता को पूरी तरह समझा पाती है। नमीबिया के इस अनोखे रेगिस्तान में खड़े होकर जब हवा इन खाली गोल दायरों के ऊपर से गुजरती है तो लगता है जैसे रेगिस्तान खुद भी कोई रहस्य संभाल कर बैठा हो, एक सवाल जिसका जवाब अभी भी रेत की तहों में छिपा हुआ है। नंबर 6, द सेलिंग स्टोन्स। रेगिस्तान के बीचों बीच एक बिल्कुल सपाट सूखी झील है, रेस ट्रैक प्लेया। दूर से देखने पर यह जगह किसी खाली मैदान जैसी लगती है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यहाँ कुछ अजीब सा चल रहा है। भारी भरकम पत्थर जो आसानी से हिल भी नहीं सकते,
सतह पर अलग अलग जगह पर पड़े मिलते हैं और उनके पीछे साफ साफ लंबी पट्टियां बनी होती हैं, जैसे वे धीरे धीरे रेत पर सरक कर आगे बढ़े हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ किसी जानवरों के पैरों के निशान नहीं होते, न ही इंसानों की मौजूदगी, बस पत्थर और उनके पीछे चलते हुए रास्ते। ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई अदृश्य ताकत उन्हें हल्के हल्के धकेलती रहती हो। डेथ वैली नेशनल पार्क की इस जगह ने वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है। कभी सोचा गया कि तेज हवा इसका कारण होगी, लेकिन इतनी भारी चट्टानों को हवा कहां से हिला पाएगी? फिर माना गया कि ठंड में सतह पर बर्फ की पतली परत बनती है जो पिघलते समय पत्थरों को धीरे से सरका देती होगी। ये थ्योरी काफी हद तक ठीक लगती है, लेकिन यह भी हर स्थिति में फिट नहीं बैठती। यही वजह है कि सैलिंग स्टोन्स आज भी एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य है जो बहुत साधारण दिखते हुए भी दिमाग में ढेरों सवाल खड़े कर देते हैं। आखिर ये पत्थर चलते कैसे हैं और कब? देखने में यह जगह शांत है, पर इसकी खामोशी में एक अजीब सी जिज्ञासा छिपी रहती है। नंबर 7, मोराकी बोल्डर्स। सुबह की ठंडी हवा और तट पर आती लहरें जैसे किसी पुराने रहस्य को छूकर वापस लौट रही हों। इसी शांत समुद्री किनारे पर अचानक नजर पड़ती है, विशाल गोल पत्थरों की एक कतार पर, कुछ आधे रेत में धंसे हुए, कुछ बिल्कुल गोलाकार उभरे हुए, मानो समुद्र ने इन्हें किसी और दुनिया से बहाकर यहां छोड़ दिया हो। पहली बार देखने पर लगता है जैसे किसी प्राचीन विशाल सभ्यता ने इन्हें तराशा हो। सटीक, गोल, चिकने और इतने बड़े कि किसी मूर्तिकार की कल्पना भी शर्मा जाए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पत्थर इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने बनाए हैं। और कैसे बनाए, यही असली रहस्य है। इन पत्थरों के अंदर झांको तो लगता है जैसे धरती ने इन्हें धीरे धीरे किसी अंडे की तरह आकार दिया हो, मिट्टी, खनिजों और समय की परतों को जोड़ते हुए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लाखों सालों में बने कंक्रीशन है, जहां खनिज पदार्थ एक केंद्र के चारों ओर जमा होते गए और अंत में ये लगभग परफेक्ट स्फीयर्स बन गए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सटीकता कैसे और इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पर क्यों? समुद्र की लहरें जब इन विशाल गोल चट्टानों से टकराकर पीछे हटती हैं तो लगता है जैसे कोई कॉस्मिक पजल सामने बिछा हो। एक ऐसा पैटर्न जिसे समझने के लिए हमें धरती के इतिहास से भी पीछे जाना पड़ेगा। नंबर 8, मापिमी साइलेंट जोन। सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां कदम रखते ही आपकी घड़ी तो चलती रहती है, लेकिन कंपास दिशा बताना भूल जाता है। रेडियो अचानक खामोश हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क हवा में घुल जाता है, और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चारों ओर अजीब सी खामोशी उतर आती है। यही है मैक्सिको का रहस्यमयी जोन ऑफ साइलेंस। इस बंजर विस्तार में हवा भी थोड़ी अलग लगती है, मानो किसी अदृश्य परत को चीर कर चल रही हो। रात ढलते ही रेगिस्तान का माहौल और भी घना हो जाता है। दूर पहाड़ियों की काली परछाइयों के बीच अचानक कोई चमकती हुई आकृति आसमान में उभरती है, फिर गायब हो जाती है। और यह सिर्फ 1-2 बार नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले कई लोगों ने ऐसी रोशनियों को देखने की बात कही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह की चुंबकीय गतिविधि असामान्य है। धरती की गहराई में मौजूद खनिज और धातुएं रेडियो तरंगों को अवशोषित या मोड़ देती हैं, जिससे सिग्नल यहां आते ही चुप्पी साध लेते हैं। कुछ शोध यह भी कहते हैं कि यहां पर उल्कापिंडों का गिरना आम है, जैसे यह इलाका किसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण जाल में फंसा हो। लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियां और भी दिलचस्प हैं। उनका कहना है कि रात में यहां कुछ चलता है, एक ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस जरूर होती है। कभी कभी कोई आकृति दूर रेत के बीच से गुजरती दिखती है, कभी अचानक हवा का रुख बदल जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहां अजीब कपड़ों वाले, अनजान भाषा बोलने वाले अजनबियों को देखा है, जो चांदनी में आते हैं और गायब हो जाते हैं। नंबर 9, आओकिगाहारा फॉरेस्ट। जापान के इस घने ज्वालामुखीय जंगल में कदम रखते ही माहौल अचानक बदल जाता है। हवा भारी लगने लगती है, जैसे पेड़ों के बीच कोई अदृश्य पर्दा लटका हो। चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे पेड़ इतना घना छत बनाते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती है। और इसके साथ ही जंगल में एक अजीब सी दबाव वाली खामोशी उतर आती है। ये वो जगह है जहां आवाजें घुल जाती हैं, हवा का शोर, पत्तों की सरसराहट,
सब कुछ हल्का, धीमा और अस्वाभाविक लगता है, जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। कई लोग बताते हैं कि यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ काले जमे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। इस जंगल का घना लावा आधारित फर्श कंपास को भी धोखा देता है। दिशा बताने वाला तीर अचानक इधर उधर घूमने लगता है। रास्ते एक जैसे दिखने लगते हैं और इंसान पल भर में दिशा भ्रम में फंस जाता है। इसलिए यहाँ कदम रखने वाले लोग अक्सर पेड़ों पर रिबन या रस्सियां बांधते हैं ताकि वापस लौटना आसान हो, क्योंकि यहाँ रास्ते उतनी ही आसानी से गायब हो जाते हैं जितनी आसानी से दिखाई देते हैं। जापान का यह जंगल सिर्फ अपनी डरावनी शांति के लिए मशहूर नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का माहौल इंसान की मानसिकता को चुनौती देता है। आओकीगहारा में खड़े होकर कभी कभी लगता है कि पेड़ सिर्फ खड़े नहीं हैं, देख रहे हैं। और शायद यही वह एहसास है जो इस जंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार करता है।